रात के ठीक 3 बजे जब शहर की आखिरी बत्ती भी बुझ चुकी थी, इमारत के अंदर एक ऐसी खामोशी उतरती थी जो कानों में दबाव बनकर बैठ जाती। इसी खामोशी में पहली आहट सुनाई दी। भारी नहीं, तेज नहीं, बस इतनी कि दिल को चौंका दे, जैसे किसी ने फर्श के नीचे से आहिस्ता से उंगली खींची हो। ये इमारत कागजों में काबिले रिहाइश थी, मगर हकीकत में बरसों से खाली। तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में सलीम रहता था। वो रात की ड्यूटी से लौटता, दरवाज़ा बंद करता और रोशनी जलाए बगैर बैठ जाता। उसे अंधेरे की आदत थी, मगर आहट अंधेरे की नहीं थी, वो रोशनी के साथ भी सुनाई देती थी। उस रात आहट दीवार के अंदर से आई। सलीम ने दीवार को देखा, जैसे ईंटों के बीच कोई सांस ले रहा हो। फिर आहट बंद हो गई और दीवार पर हल्की सी लकीर नमूदार हुई, बिल्कुल नाखून के निशान जैसी। लकीर आहिस्ता आहिस्ता लंबी होने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन इमारत के चौकीदार ने बताया कि पिछले किराएदार भी रात के वक्त जागते रहते थे। किसी ने चीखने की शिकायत की, किसी ने रोने की, मगर किसी ने दरवाज़ा खोलकर कुछ नहीं देखा। सब एक ही बात पर मुत्तफिक थे, आहट हमेशा 3 बजे आती थी और कभी एक जैसी नहीं होती थी। तीसरी रात आहट फर्श पर थी। कदमों की आवाज़, नंगे पांव, कमरे के गिर्द चक्कर काटती। फर्श पर नमी फैल गई, जैसे किसी ने गीली मिट्टी घसीटी हो। सलीम के बिस्तर के करीब आकर आवाज़ रुक गई। बिस्तर के नीचे अंधेरा गाढ़ा था और उसी गाढ़े अंधेरे से सांसों की बू आने लगी, पुरानी, बंद कमरों जैसी। चौथी रात आईना बदला। अक्स देर से हिलता, आंखें देर से झपकतीं। जब सलीम ने आईने के सामने चिराग रखा तो शीशा धुंधला गया। धुंध के पीछे एक दूसरा चेहरा उभरा, वही नाक, वही जबड़ा, मगर आंखों में रोशनी नहीं थी। होंठ हिले, आवाज नहीं आई, सिर्फ आहट। इमारत की तारीख कागजों में मुख्तसर थी, मगर दीवारों में लंबी। बरसों पहले इसी मंजिल पर एक कमरा बंद कर दिया गया था। वजह दर्ज नहीं थी, बस एक सत्र थी, दरवाज़ा बंद रखा जाए। इस दरवाजे के पीछे लकड़ी सियाह हो चुकी थी और ताला जंग आलूद। ताला खोला नहीं गया था, वो अंदर से पिघला हुआ था। पांचवीं रात आहट ने वजन पकड़ा, फर्श धंसने लगा, दीवारों पर साए चिपक गए। कमरे की हवा ठंडी नहीं, मुर्दा हो गई। सलीम के कानों में एक साथ कई आवाजें आने लगीं, वो सब बातें जो कभी कहीं नहीं गईं, वो सब फैसले जो मुअख्खर किए गए। आहट अब बाहर नहीं थी, वो अंदर चल रही थी, कदम ब कदम। छठी रात दरवाज़ा खुद खुल गया। राहदारी लंबी हो गई, बल्बों की कतार पीछे हटती गई। आखिर में वो बंद दरवाज़ा था, जिसके पीछे कभी कुछ नहीं देखा गया था। आहट दरवाजे के पार थी, बाकायदा, सब्र से, जैसे इंतजार खत्म हो चुका हो। दरवाज़ा खुला तो अंदर कमरा नहीं था, अंदर एक खाली जगह थी जिसमें आवाज़ें जमा थीं। जमीन पर गहरे निशानात थे, ऐसे जैसे लोग रुके, मुड़े और फिर वापस ना आए हों। दीवार पर एक फहरिस्त कुंदा थी, नाम, तारीखें और आखिर में एक खाली सत्र। सातवीं रात आहट खामोश हो गई। खामोशी इतनी भारी थी कि सांस दबने लगा। इमारत के बाहर बारिश नहीं थी, मगर अंदर से पानी टपकने लगा। छत पर नहीं, दीवारों के अंदर, जैसे इमारत रो रही हो मगर आंसू छिपाए हुए। सुबह को तीसरी मंजिल खाली थी, कमरा साफ, बिस्तर सलीके से। आईना टूटा नहीं था, मगर अक्स गायब था। बंद दरवाजे के पीछे फहरिस्त में एक नया नाम शामिल था, खाली सत्र भर चुकी थी। इसी रात इमारत में नई चाबियां आईं, दरवाज़ा बंद हुआ, रोशनी जली, 3 बजे खामोशी उतरी और फिर आहट।